पूजामूलं गुरुरपदम् मन्त्रमूलं गुरुरवाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा। प्रतिपल स्मरणीय विश्व वंदनीय सदगुरु सत्य कबीर साहब जी, मंच पर बैठे तमाम संत गुरुजन, मंच के संचालन कर रहे सुचारू ढंग से ललन साहब जी, पंडाल में बैठे तमाम हंसगण, रात्रि से ही आप लोग डुबकी लगा रहे हैं। लगभग मैं समझ रहा हूं कि सारी मैल आपके शरीर से गिर गया होगा और बिल्कुल चंगा हो गए होंगे आप लोग, क्योंकि सत्संग एक पानी है। सत्संग से हम तमाम श्रद्धालु अकर्म से जो जुड़े हुए हैं, अकर्म में जो पड़े हैं, आडंबर में जो रत हैं, उसका निष्पादन हो जाता है, उसका फैसला हो जाता है। तो ये रात्रि से ही आप लोग सत्संग में निमंजन किया है। लगभग आप लोग स्नान करके शुद्ध हो गए होंगे, लेकिन लगता नहीं है कि शुद्ध हो गए हैं। रेणु भारती जिससे भजन सुना है आप लोगों ने, बड़ी सुंदर से इन्होंने समझाई है। आवश्यकता है इनकी वाणी को जिंदगी में उतारने की। जिंदगी में सत्संग एक माध्यम है जीवन का फल प्राप्त करने का। जीवन का मूल समझने के लिए सत्संग ही स्थल है। जीवन का मूल समझाया जा सकता है यही, और जीवन का मूल समझने के लिए और कोई दुकानदारी और कोई दुकान नहीं खुली संसार में एक सत्संग के सिवा। तो सत्संग में आने के बाद भी अगर मानव जीवन का मूल अगर नहीं लगा सकेंगे हम, तो नालायकी हमारी होगी, मूर्खता होगा। सत्संग में आने के बाद भी हम सुधर पा नहीं रहे हैं, जीवन को उत्थान के तरफ नहीं ले जा रहे हैं, तो हमारी नालायकी। जीवन का मूल समझिए। जीवन का मूल को आप राम और कृष्ण से जोड़ते हैं, देवा और देवी का कीमत लगाते हैं, व्रत और नेम पूजा पवनी का कीमत लगाते हैं। अपना कीमत कब लगाएंगे आप? और रेणु भारती जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। ये जो विचार मंच है, सदगुरु कबीर का विचार मंच है, यहाँ विचार की बात कही जाती है। संसार के लोगों ने तो जुड़ा मिलाकर कहने की काम किया है, लेकिन सदगुरु कबीर डंकी की चोट पर उक्के बानी कहने की काम किया। बीजक में साहब कबीर ने कहा, सार शब्द से बाँचे हो, मानव एतबारा हो, सार शब्द से हम बचेंगे। हमारा वाणी पर विश्वास करो। और हमारे जो सदगुरु कबीर विचार मंच है, इससे उपदेश मिलता है सच्ची का, सच्ची सौदा का, साच सौदा का ये संदेश मिलता है। ये विचार मंच है। सदगुरु कबीर को लोगों ने बावन कसनी किया। आपने सुना है, बावन कसनी के नाम से हम जानते हैं कि सदगुरु कबीर को शेख तकी, सुल्तान शाह, बादशाह, ये सारे लोग कसनी किया। क्यों किया? किसी व्यक्ति को गाली बकते थे कबीर साहब, किसी को छाड़ी से मारते थे कबीर साहब। नहीं, इनकी वाणी में हिंदुओं को दुकान बंद हो रहा था, मुसलमानों को इस्लाम के ऊपर दबाव पड़ रहा था। जो धर्म धुरंधर लोग धरती पर थे, सभी लोगों की दुकानदारी बंद होने की कगार पर थी। सदगुरु कबीर को कहा कि इसको मारो, इसको समाप्त करो। ये धर्म को समाप्त कर देगा, हिंदू धर्म को समाप्त कर देगा, इस्लाम धर्म को समाप्त कर देगा, इसको मारो। इसी के तहत कसनी किया गया, जो बावन कसनी के नाम से जानते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर सच्ची बात कहने में जरा सा भी घबराए नहीं और सच्ची बात अंतों तक कहते रहे। आज पूरे विश्व में झंडा फहरा रहा है सदगुरु कबीर का।
तो रेणु भारती जी आपसे निवेदन करेंगे कि सच्ची बात कहें। मंच पर सदगुरु कबीर विचार मंच पर आप आते हैं तो सच्ची बात कहें। मैं बड़ी ध्यान से आपकी बात सुना हूं, बहुत ही सुंदर। मेरे जीवन में मैं जितना दूर भी गया हूं, आप जैसे वक्तव्य तो मैंने बहुत कम लोगों को ही सुना है जो आपने वक्तव्य दिया है। लगभग 1 घंटा तक आपने जो वक्तव्य दी है वो सराहनीय शब्द था, सराहनीय वक्तव्य था आपका। मैं इस पर विचार किया हूं कि आपका वक्तव्य उचित है। लेकिन आगे चलकर जो आपने राम गोविंद गोपाल की जो भजन करवा दिया, सब एक ही सतनाम है, ये नहीं कहे। और दूसरी तरफ मैं कहूंगा कि आपने व्रत की चर्चा की है कि पूनम व्रत की चर्चा आपने नाम लिया है कि आप लोग व्रत नहीं करो। माताओं को आपने दिशा दिया कि व्रत एकादशी क्या क्या होता है, वो करने में तुम लोग रत हो, मत करो। लेकिन वही आकर कितने व्रत पर आप अटक गई कि पूनम व्रत में करती हूँ, चतुर्दशी के दिन उपवास करते हूँ और पूर्णिमा के दिन क्या पालन होता है। ये सदगुरु कबीर के सिद्धांत में मान्यता नहीं है। सदगुरु कबीर ने कभी भी इसका स्वीकार नहीं किया है। सदगुरु कबीर ने कहा विचार के तहत गुरु अगर तुम कर लिए हो, गुरु के निकट आ गए हो, गुरु की जो वाणी हो रही है, बस हो गया व्रत ही। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन, मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तरंगे मारना है, व्रत नहीं कुछ करना है। जो सदगुरु कबीर का जो विचारधारा है वो क्या है, दुनिया में ऐसा कोई धर्म धुरंधर नहीं कि सदगुरु कबीर के निकट में आकर के घुटने न टेक दिया हो। वो सदगुरु कबीर है। सदगुरु कबीर बेजोड़ा है, अद्वितीय है, इनका कोई जोड़ा नहीं लगा सकता धरती पर। और संसार महापुरुषों के जोड़ा लगाया जा सकता है, राम को जोड़ा हो सकता है, कृष्ण को जोड़ा हो सकता है, शिव का जोड़ा हो सकता है, काली दुर्गा का जोड़ा हो सकता है, लेकिन कबीर बेजोड़ा है इस दुनिया में, इसका कोई जोड़ा नहीं लगा सकता।